अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेबटेक साथ में खुश आमदीद। मेरा नाम है किज़र सुल्तान। दोस्तों, आज हमारी वर्ड की दूसरी क्लास है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने इसका ओवरव्यू किया, उसको देखा, उसकी लुक देखी कि वो किस तरह का दिखता है, हमें उसकी फीचर्स को देखा। आज इंशाल्लाह हम प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे वर्ड ओपन करता हूँ। उसी तरह जैसे आपने पहले देखा था कि यहाँ पे ब्लैक डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन है, ये वाला जो है बॉक्स है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पेस्ट, क्लिपबोर्ड, फॉर्मेट। ठीक है, इसको अभी आप छोड़ दें। हम यहाँ पे आते हैं। ये हमें बता रहा है क्या है कि फ़ॉन्ट है। यहाँ से हम कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप नीचे देख रहे हैं कि कोई भी फ़ॉन्ट हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज है, यानी कि हम अपने फ़ॉन्ट्स का जो हमारा है उसका साइज कितना रख सकते हैं, जो भी हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से भी हम इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है केस चेंज। ठीक है, यानी कि हम अपना केस को, जो भी केस से मुराद ये है कि अपनी जो हमारी लैंग्वेज होती है या जो अल्फाबेट्स जो हम लिखते हैं उनको केस कहते हैं। आपने सुना होगा कि केस सेंसिटिव नहीं है ये लैंग्वेज या ये चीज केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि छोटी एबीसी या बड़ी एबीसी, जिसको आप इस तरह कह लें कि छोटी एबीसी या बड़ी एबीसी। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी कि जो भी हमारा फॉर्मेट लगा हुआ किसी टेक्स्ट के ऊपर, उस सारे को वो क्या करेगा कि खत्म कर देगा, क्लियर कर देगा, फिनिश कर देगा। उसके बाद नीचे अगर हम आए तो ये है बोल्ड। ठीक है, बोल्ड से मुराद है कि यानी कि जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको बोल्ड करेगा। उसके बाद इटैलिक है, टेढ़ा आई जो है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इटैलिक, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट होगा उसको तिरछा लिख देगा, इटैलिक में लिखेगा। उसके बाद अंडरलाइन है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसको अंडरलाइन कर देगा। अगर अंडरलाइन में मजीद देखें तो ये उसने मजीद ऑप्शन दिए हुए हैं। ये अंडरलाइन के लिए सिंगल लाइन है, ये डबल लाइन है। ठीक है, ये बोल्ड लाइन है, थिक अंडरलाइन, यानी कि थोड़ी सी उसकी निस्बत थोड़ी सी ये मोटी है। ठीक है, उसके बाद ये देखें तो आप डॉटेड अंडरलाइन है। फिर उसके बाद ये देखें तो डैशेस। ठीक है, उसके बाद ये देखें तो डॉट डैश, यानी कि डॉट भी है और डैश भी है। ठीक है, ये इस तरह के उसने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ये है वेव अंडरलाइन, यानी कि अपना आपका जो अंडरलाइन स्टाइल है वो वेवी हो गया। ठीक है, यहाँ से आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मोर अंडरलाइन भी आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपने करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इतनी डीपली नहीं जाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्राइक थ्रू। अब ये स्ट्राइक थ्रू क्या है, ये आपने देखा होगा कि बाजू का जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो प्राइस का उन्होंने डिस्काउंट दिया होता है, और डिस्काउंट जो एक्चुअल प्राइस होती है उसके ऊपर उन्होंने एक लाइन लगाई होती है, यानी कि कट किया होता है, और ऊपर उन्होंने डिस्काउंट प्राइस लगाई होती है। और ये स्ट्राइक थ्रू ये भी वही है कि आपका टेक्स्ट जो होगा ये ऊपर, उसके ऊपर वो स्ट्राइक थ्रू लगाएगा, यानी कि उसके ऊपर लाइन लगा देगा। ठीक है, अब ये हमारे पास है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या है कि आपने केमिस्ट्री में फार्मूलाज पढ़े होंगे, पानी का जैसे फार्मूला H2O। ठीक है, तो ये H के साथ जो 2 लगा होता है नीचे, ये उसको नीचे लिखेगा 2 को। ठीक है, जब हम 2 को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो उसको क्या कर देगा, नीचे कर देगा उसके। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये एक्स सब सुपरस्क्रिप्ट है। तो ये क्या करता है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि x की पावर 2 या 2 का स्क्वायर या 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये वो काम करता है कि उसको सुपरस्क्रिप्ट, जैसे आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स जस्ट अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि छोटे लेटर को लाइन के अबव पे ऊपर लिख देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी, ये कुछ डिजाइन देख रहा है हमें लिखने के। ठीक है, कोई भी डिजाइन यहाँ से हम लिख सकते हैं। ये आउटलाइन है, ये शेडो है, ये रिफ्लेक्शन है, ये ग्लो है, सारा कुछ ये जो है वो हमें दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हमें कलर दे रहा है। ठीक है, ये कौन से कलर हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इन्हें हम कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ठीक है,
यानी कि कोई भी हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा होगा उसको हाईलाइट कर देगा। हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर एक पट्टी बनाएगा, उस पट्टी को क्या कर देगा, उसका कलर चेंज करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर देखें आप यहाँ पे तो फॉन्ट कलर, यानी कि जो फॉन्ट होगा यानी कि जो हमने लिखा होगा उस टेक्स्ट को चेंज कर देगा। जो हमारा टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को चेंज कर देगा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ है फॉन्ट के नीचे, चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। ठीक है, और इनके अंदर भी मजीद ये कलर उसने दिए हुए हैं, ये इसके अंदर बस इतने ही कलर हैं। ठीक है, और इसके अंदर मजीद कलर्स भी हो सकते हैं, मोर कलर्स, ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स क्या है कि यानी कि 2 से 3 कलर्स को मिलाएं तो आपका ग्रेडियंट्स बनता है। तो आप अपने जो है उसको 2 से 3 कलर्स भी दे सकते हैं एक टेक्स्ट को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूं, मैं वेलकम टू वेब टेक सॉफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा वेलकम टू वेब टेक सॉफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने कलर फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था, तो उसने उस फॉन्ट के लिहाज से वो लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं फॉन्ट पे आऊं और मेरा फॉन्ट क्या था, यहाँ पे मेरा जो फॉन्ट है वो है फास्टर वन। क्या नाम है उसका, फास्टर वन, ये भी आप याद रख लें। ठीक है, ये मेरा फॉन्ट है, तो ये उसने इस तरह लिख दिया है, वेलकम टू वेब टेक सॉफ्ट। ठीक है, यानी कि उसने जो फॉन्ट था वो चेंज कर दिया है। तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं जो भी आपका फॉन्ट है। अगर मैं टाइम न्यू रोमन सिलेक्ट करता हूँ तो वो देखें ऊपर उसने टाइम न्यू रोमन दे दिया। जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो वो उसको क्या कर देगा, टाइम न्यू रोमन में कर देगा। अगर मैं फास्टर वन लिखता हूँ तो वो ऊपर फास्टर वन आ गया, तो मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो वो उसको फास्टर वन में उसका फॉन्ट फास्टर वन कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास साइज है, हमने साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो कोई भी साइज हम उसका रख सकते हैं। ठीक है, बड़े से बड़ा कर सकते हैं, हम छोटे से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी हम ग्रेटर और स्मॉलर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चीज आ जाती है, ये केस सेंसिटिव ऑल अपर जो है अपर केस। मैं यहाँ पे टाइम न्यू रोमन का करता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे ऑल जो है वो अपर केस में है, यानी कि बड़े लेटर्स में है। ठीक है, यहाँ से सेंटेंस केस करूंगा तो वो सेंटेंस केस में, सेंटेंस क्या केस क्या होता है, यानी कि अगर आप कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला जो जो टेक्स्ट है, जो इनके जो पहला अल्फाबेट है उसको बस बड़ा करेगा, बाकी पूरा जो आपका सेंटेंस है उसको सारे को स्मॉल में रखेगा। ठीक है, जैसे अगर आप मैं यहाँ पे डॉट लगा के, यानी कि जिसे आप फुल स्टॉप कहते हैं, उसको लगा के आगे लिखूंगा तो वो अब मैंने स्पेस का बटन प्रेस किया तो उसने उसको खुद ही बड़ा कर दिया। अब जैसे मैं आगे लिखता जाऊंगा तो अब बड़ा नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही मैं फिर डॉट लगाऊंगा और आगे कुछ लिखूंगा तो वो उसका पहला जो अल्फाबेट है उसको बड़ा कर देगा। अब उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है ऑल लोअर केस। ठीक है, यानी कि तमाम जो हमारे होंगे उसको लोअर केस में चेंज कर देगा। आप देख रहे हैं सारे लोअर केस में है, कोई भी बड़ा नहीं है। ठीक है, अपर केस ये मैंने आपको बताया पहले कि ये तमाम को अपर केस में कर देगा, बड़े एबीसी में कर देगा। अब ये कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब देखिए हर वर्ड जो हमारे पास आ रहा है, चाहे वो सेंटेंस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उसने एवरी वर्ड को, हर वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है उसको बड़ा कर दिया। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला अल्फाबेट बड़ा कर दिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, तो उसने सबको बड़ा कर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अगर देखें तो टॉगल केस। अब ये टॉगल केस क्या है कि पहला जो वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है उसको छोटा करेगा, बाकी पूरे वर्ड को जो क्या है अपर केस में कर देगा। अब मैं केस ही यूज करूंगा, केस कह के मैं बताया करूंगा आपको। अब देखिए यहाँ पे उसने पहला जो उसका केस था उसको स्मॉल किया और बाकी वर्ड के तमाम केसेस को बड़े केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करें तो जो भी हमारे पास अब देखने हैं बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास फॉन्ट आता है, जब हम उसको वर्ड को ओपन करते हैं तो उसने उसमें कन्वर्ट कर दिया। साइज उसका ये होता है और इसका फॉन्ट ये होता है। ठीक है, तो ये उसने उसको तमाम फॉन्ट्स जितने भी थे उसने उसको क्या किया, चेंज का क्लियर कर दिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे
ये देखें यहाँ पे कलर लगाया है। अब मैं इसको करता हूं तो आप देखें इसको कलर को नहीं चेंज करेगा, जो हमने ऊपर हाईलाइट किया हुआ है ना, जो हाईलाइट किया हुआ है उसको नहीं खत्म करेगा। ठीक है, ये बात की समझ आ रही है? जो ऊपर हाईलाइट किया हुआ है उसको खत्म नहीं करेगा। यहाँ से हम नो कलर करेंगे तभी ये खत्म होगा। उसके अलावा अगर हम इसको देखें तो ये इसको खत्म कर देगा, यानी कि फॉन्ट का जो कलर है उसको खत्म कर देगा, लेकिन जो उसके ऊपर हाईलाइट है उसको खत्म नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज भी आपने याद रखनी है, ये आपने देख ली है कि ऐसा भी होता है। उसके बाद हमारे पास, मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूँ, बोल्ड का ऑप्शन है, यानी कि जितने भी हमारे पास हैं वो बोल्ड हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बी प्रेस करता हूँ, बी, तो ये देखें तमाम बोल्ड हो चुके हैं, ये आप देख रहे हैं। तो उसके बाद अटैलिक है, तमाम अटैलिक हो गए हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये देखें इसको अटैलिक कर दिया उसने। उसके बाद है अंडरलाइन, उसने अंडरलाइन कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे आऊं तो ये देखिए वो हमें बता रहा है कि आपने कौन सा अंडरलाइन लेना है। ठीक है, जो भी अंडरलाइन आपने यूज करना है उसको यूज कर सकते हैं। वेवी है, उसके बाद मोर अंडरलाइंस हैं, यहाँ से भी आप कोई ना कोई अंडरलाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये देख लें, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो उसने ये कर दिया। ठीक है, अपने हिसाब से आप अंडरलाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू। अब देखिए यहाँ पे तो उसने स्ट्राइक थ्रू कर दिया। मैं अंडरलाइन को रिमूव करता हूँ तो ये देखिए उसने क्या किया, उसके ऊपर लाइन लगा दिया, यानी कि उसको काट दिया। जिस तरह हम कोई चीज नहीं लिखते तो हमसे गलती होती है तो हम उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं, काट देते हैं उसको, इसी तरह इसने इसको इस तरह कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास चीज आ रही है क्या है, सब्सक्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2O। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूं इसका। अब देख रहे हैं, अब टू जो है एच के साथ है, इसको क्या होना चाहिए था, यहाँ पे नीचे होना चाहिए था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और सब्सक्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ। अब वो देखें टू क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, टू क्या हो गया, छोटा हो गया, एच के नीचे की तरफ लिखा गया। तो ये क्या करता है सब्सक्रिप्ट, के इस तरह के कोई भी केमिस्ट्री के जो फार्मूलाज लिखे जाते हैं वो इस तरह लिखे जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ x⁻², मैंने ये लिखना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे टू भी इसके साथ है, लेकिन जब मैं टू को सिलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये इसका साइज जो है इसने छोटा किया और अबव, टेक्स्ट के अबव पे लिख दिया, यानी टेक्स्ट के ऊपर लिख दिया। ठीक है, और ये क्या है, ये आपके टेक्स्ट का कोई भी स्टाइल है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC। ठीक है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आया हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये आप देख रहे हैं, ये आपको सही वाजे नजर नहीं आएगा, ये देखें। ठीक है, उसने डिजाइन चेंज कर दिया टेक्स्ट का। अगर ये चेक करें तो ये आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा होगा कि उसने इसको चेंज कर दिया टेक्स्ट को। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि उसने इसको इसकी तरह जिस जौन सा हमने सिलेक्ट किया है उसने वो स्टाइल उसका बना दिया, यानी कि वो इफेक्ट उसने उसका लगा दिया। ठीक है, अब ये हाईलाइट का मैंने आपको बताया था, ये देख लें, इस तरह हम इसको हाईलाइट करते हैं और ये हम इसका कलर चेंज करते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कोई भी कलर सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें। ठीक है, मैं येलो सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है फॉन्ट का वो चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको शॉर्टकट कीज भी बता रहा है। कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की है बोल्ड की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको सारे को रिमूव करता हूँ, इसको भी मैं खत्म करता हूँ। ठीक है, इसका साइज मैंने इंक्रीज किया। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो वो देखे मैंने शॉर्टकट की प्रेस की तो उसने उसको बोल्ड कर दिया, फिर मैंने प्रेस की तो उसने इसको नॉर्मल पे कर दिया। ठीक है, ये इनकी शॉर्टकट कीज है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इटैलिक है। इटैलिक का क्या है, कंट्रोल आई। अब मैं जैसे ही कंट्रोल आई प्रेस करूंगा तो उसने उसको इटैलिक कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं आप, इटैलिक हो रहा है। जब दोबारा प्रेस करेंगे तो उसको क्या कर देगा, उसी नॉर्मल हालत में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अंडरलाइन। जैसे मैं कंट्रोल, इसकी अगर आप देखें यहाँ पे तो कंट्रोल यू है, अंडरलाइन की क्या है, कंट्रोल यू। मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, उसको अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट कीज उसने बताई हुई है। ठीक है, अगर इसकी देखें तो इसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे जो क्लोज ब्रैकेट है उसने ये बताई हुई है। ठीक है, लेकिन एक और इसकी कीज है शॉर्टकट की, वो मैं बताता हूँ आपको, वो क्या है, कंट्रोल और ओपन ब्रेसेस जो है ना, यहाँ पे आप करेंगे तो ये
एक एक नंबर करके इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ से एक एक नंबर करके डिक्रीज करेगा। जो यहाँ पे जो आपका पी के साथ जो आपके ब्रेसेस लगे हुए हैं ना, ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस, ठीक है, यहाँ से ओपन से स्मॉल करेगा और क्लोज से बिग करेगा, इसको बड़ा करेगा, ठीक है। और यहाँ से जो है वो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके जब आप एम के साथ जो है उसकी तो उसको करेंगे तो वो क्या करेगा, वो जिस तरह उस वहां पे नंबर दिए हुए हैं उस हिसाब से बड़ा छोटा करेगा, ठीक है। यानी कि वो उसकी कोई तरतीब है, वो उस हिसाब से या जैसे यहाँ पे आ रहे हैं इस हिसाब से वो इसको बड़ा करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये चेंज केस, ये आपकी शॉर्टकट की जिसकी नहीं है, इसी तरह ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो इसने सबस्क्रिप्ट की क्या बताई है, कंट्रोल इक्वल, ठीक है। जैसे मैं इसको अब देखें बी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं कंट्रोल इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो वो क्या किया उसने सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि बी को नीचे की तरफ ले आया है। और उसके बाद क्या है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट, जब मैं सुपरस्क्रिप्ट पे आता हूँ तो वो क्या है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस किया तो वो क्या कर रहा है, उसको सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि जो इक्वल टू है वही वहां पे भी प्लस है ना, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, उसको सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। पहली क्लास में हमने फ़ॉन्ट्स के बारे में देखा कि हमने फ़ॉन्ट्स को का साइज किस तरह से इंक्रीज करना है, उसका फ़ॉन्ट किस तरह सिलेक्ट करना है, उसको इंक्रीज डिक्रीज किस तरह करना है, केस सेंसिटिव क्या होते हैं, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने उसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मजीद आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में और डिस्कस करेंगे और उसकी फीचर्स को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।